हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रमेश सूर्यवंशी, आई एम फर्स्ट एड ट्रेनर। सो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे जो हमारा प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बने रहे उसके लिए धन्यवाद। सो आज हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज का किस तरह से हम लोग पहले तो हम लोग अपर लिम्ब का देखें, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोअर लिम्ब का। लोअर लिम्ब का अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया, अगर नी जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया, उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे और उसको किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बारे से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आज के वीडियो में। देन नेक्स्ट हमारा था कि जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमारा ये थर्ड पार्ट है, इसमें आप बने रहिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते जाइएगा। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है ट्रायंगुलर बैंडेज का, जो कि लोअर लिम्ब के लिए। लाइक अगर मान लो किसी का, ठीक है, ये नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट अगर फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, फ्रैक्चर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसका किस तरह से हम उसका हैंडल करेंगे, किस तरह से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस बारे से जानेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जैसे कि अगर उसका ये, ठीक है, बाहर से अगर चोट लग गई है, पूरा दिख रहा है आपको, मतलब कपड़े से बाहर दिख रहे, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमको उसको क्या करना है, लाइक उसको हम लोग ब्लीडिंग को, ब्लड को रोकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम लोग पहले तो हमारे पास अगर स्कार्फ है या फिर ट्रायंगुलर बैंडेज है आपका, जैसे कि पहले से बताया गया है, उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। उसको फोल्ड करने के बाद उसको वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ पे चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, पहले ब्लीडिंग को हमको कंट्रोल करना है, तो हम लोग इस तरह से उसको टाई अप करेंगे। एक नॉट एक साइड इधर साइड से और एक साइड इधर साइड से, इस तरह से हम लोग कम से कम उसको ब्लीडिंग को पहले रोकना है। और नॉट को हम लोग पीछे में लगा सकते हैं, पीछे में नॉट लगाएंगे क्योंकि सामने में हम लोग नहीं लगा सकते। देन नेक्स्ट ये होने के बाद हम लोग अब उसको हमको ध्यान है, क्योंकि हम लोग ब्लीडिंग अभी कंप्लीट किए हैं, ब्लीडिंग को हम लोग रोक दे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाइए आप भाई, कम से कम और हेल्प लगेंगी आपको, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले कर लोगे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, स्प्लिंट हमको लगाना है, ठीक है। स्प्लिंट को हम लोग ये वाला बड़ा वाला हम लोग लगाएंगे स्प्लिंट के लिए, क्योंकि उसका पूरा पैर को स्टेबल रखना है, क्योंकि वो हिले ना। जो हो सके तो हम लोग उसका सैंडल या फिर जो भी वो स्लीपर है या शूज़ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग को एक ही साइड हम लोग लगा सकते हैं इसमें स्प्लिंट को, क्योंकि ये क्या है, एक साइड, क्योंकि एक ही साइड हमारा जो पैर है उल्टा तो नहीं आएगा ऊपर, जस्ट पीछे साइड मुड़ता है, इसलिए हम क्या है इसको क्या है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो इस तरह से हम लोग एक स्प्लिंट लगा सकते हैं इधर से। ऊपर लगाना चाहोगे तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा यूज होगा नीचे साइड के लिए। देन नेक्स्ट हमारा अब इसको हम लोग नॉट कर देंगे कम से कम पहले यहाँ तक को, क्योंकि नॉट तो करना पड़ेगा क्योंकि उसको स्टेबल रखना है। इस तरह से हम लोग उसको नॉट कम से कम रख देंगे। दो जगह हमको बांधना पड़ेगा, ये। फिर अब इसके बाद हम लोग ब्लीडिंग कंट्रोल कर दिए, और उसको अगर ब्लीडिंग और हो रही है हम लोग उसको बांधना है स्प्लिंट के साथ, साथ ही में स्प्लिंट को भी ध्यान देना है आपको। फिर फोल्ड कर दिए। देन नेक्स्ट क्या है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो साथ ही में हम लोग इस तरह से उसको और कवरअप कर देंगे, एक साइड इधर से एक साइड इधर से। इसके साथ हमारा स्प्लिंट भी उसके साथ टाई अप हो रहा है, नॉट हो रहा है, तो ये क्या है, पकड़ आ जाएगा, उसका स्टेबल हो जाएगा। इसको हम लोग नॉट को पीछे में ही लगा सकते हैं, इस तरह से उसका क्या है, स्टेबल पकड़ रही है, स्टेबल इस तरह से हमारा ये क्या है, लाइक ये स्टेबल रहेगा पूरा। और इस तरह से उसको सीधा ही हमको, या तो हम लोग जो एम्बुलेंस आएगा हमारा उसमें हम लोग स्लीपिंग इसको लेटा के भी हम लोग ले जा सकते हैं, और उसका पैर क्या है, इसी सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इसको डाउन नहीं रखना है, क्योंकि उसका ये नी जॉइंट घुटना उसका टूट गया है, ब्लीडिंग पूरा ब्लीडिंग हो रही है उसके, पूरा कंट्रोल कर। इस तरह से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, व्हीकल के थ्रू, एम्बुलेंस के थ्रू हम लोग ले जा सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा था, अगर वो तो क्या है, वो हमारा अगर नी जॉइंट टूट गया है, अगर हमारा नॉर्मल अगर उसको इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा वही रहेगा फोल्डर, और जो सेम रहेगा प्रोसेस, ऐसे हम लोग 1/3 हम लोग उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अगर चोट लगी है यहाँ पे, नॉर्मल सी चोट लगी है, तो हम लोग उसको कवरअप करने के लिए एक साइड इधर और एक साइड इधर, इस तरह से हमारा ये कवरअप रहेगा, एक साइड इधर एक साइड इधर। और नॉट को हम लोग पीछे ही लगा देंगे, पीछे ही हम लोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल इंजरी
इंजरी के लिए अगर घुटने में चोट लगी है तो और ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरह से तीनों फोल्ड हो जाएंगे, एक बीच में और एक साइड इधर, एक साइड इधर, इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा है अगर लेग इंजरी, ठीक है, लेग इंजरी में अगर नॉर्मल हुआ है, ठीक है, लेग इंजरी अगर नॉर्मल हुई है, चोट लगी है पैर में, अगर चोट लगी है तो ब्लीडिंग हो रही है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी सेम घुटने में जो यूज किए थे उसी तरह से ये भी रहेगा। इसमें क्या करेंगे, एक साइड फिर से चोट लगी यहाँ पे तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट पहले प्रायोरिटी वही है, ब्लीडिंग को रोकना है, तो एक साइड इधर और एक साइड इधर फिर से हम लोग उसका यूज करेंगे। ये और नॉट को हमारा पीछे में ही रहेगा, जैसा कि पहले करते हैं वैसी इस तरह से हमारा नॉट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें हमारा देख लिए हैं जैसे कि घुटने में था सेम वही है। फ्रंट को हम लोग क्या किए, पहले कवर अप किए ब्लीडिंग को उसको कंट्रोल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या किए, उसको एक साइड इधर और एक साइड इधर एक ठो, फिर से दोबारा हम लोग सेम वैसी प्रोसेस में हम लोग लगाए। देन नेक्स्ट हमारा आएगा, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर ये तो था हमारा लेग इंजरी के लिए नॉर्मल सी, अगर वो क्या है, अगर एक्सीडेंट की वजह से या फिर कुछ भी कारण हो सकती है, गिरने की वजह से ये क्या है, या बुजुर्गों में क्या होता है, बोन क्या है वीक हो जाता है जिसके वजह से ये टूट जाती है, ठीक है, बोन दो भाग में बढ़ जाती है या फिर आपको क्रैक होने का चांसेस होता है क्योंकि स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे आपको पता चल जाए क्योंकि वो फ्रैक्चर हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग को इसमें स्प्लिंट का यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा आप ऐसे हो जाइए, ऐसे इधर आ जाइए, ऐसे हो जाइए, ठीक है, इसमें हमारा स्प्लिंट का ज़रूरत पड़ेगा। आ जाइए अब, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा वही है। और एक ट्रायंगुलर बैंडेज दीजिए क्योंकि ब्लीडिंग अगर होती रहेगी यहाँ पे जी, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी तो हमारा जो वही स्टेप है उसको हम लोग को कवर अप करना है ब्लीडिंग को। सेम रहेगा, थोड़ा सा उठाइएगा, आप आ जाइए, हेल्प करना पड़ेगा। ब्लीडिंग को पहले हम लोग को रोकना है ना जी। रोकने के लिए हम लोग इस तरह से हम लोग उसको जैसा हम लोग यूज करते हैं, एक साइड इधर, एक साइड इधर, वन साइड इधर एंड सेकंड साइड उधर से हम लोग इस तरह से नॉट कर देंगे उसको ब्लीडिंग को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोन बाहर आ जा रहता है जिससे बहुत ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग, तो हम लोगों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, ब्लीडिंग को रोकना है। देन नेक्स्ट हमारा उसको ट्रांसपोर्ट करना है। हमारा क्या होगा, बोन क्या है, अगर फ्रैक्चर हो गए तो हम लोग स्प्लिंट हम लोग यूज करेंगे उसका, ठीक है, इस तरह से ये लगा दिए और इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, ये रहेगा। अब लेकिन इसको याद रखिएगा क्योंकि हमको ये टूट गया है बीच में, हमको वहाँ पे नॉट नहीं करना है, उसको हम लोग ऐसा साइड लगा के वहाँ पे नॉट नहीं करना है, ये वाला इस तरह से रहेगा। ये हम लोग इस तरह से उसको स्प्लिंट लगा देंगे क्योंकि जहाँ पे वो फ्रैक्चर हुआ है, नॉट टूटा है उसका, तो इस तरह से ये वहाँ पे हम लोग को नॉट नहीं करना है, वहाँ से क्रॉस लेके अलग से दूसरे जगह हमको नीचे में हम लोग को नॉट करना है। इस तरह से ये इस तरह से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। उसको लेग इंजरी अगर होगी है, टूट गया है फ्रैक्चर, तो हम लोग इसको व्हीकल से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो एंकल जॉइंट, अगर एंकल जॉइंट में कुछ चोट लग गई हमारा, ठीक है, एंकल जॉइंट में, तब के कंडीशन में हम लोग किस तरह से उसको कवर अप करेंगे। जैसे कि ब्लीडिंग होते रहेगी, कई बार कट जाता है ये जो आपका एडी है वहाँ पर का ये क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है कट जाने की वजह से। उसको हम लोग किस तरह से हम लोग इसको कवर अप करेंगे, सेम रहेगा, फोल्डिंग हम लोग करना पड़ेगा 1/3 में। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से अगर यहाँ भी चोट लगी है उसको भी हम लोग कवर अप करने के साथ एक साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह से ले लेंगे और देन नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर दिए, ब्लीडिंग उसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग नॉट कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हमको रोकना है, स्टॉप करना है, इस तरह से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी यहाँ से।
आप रोक सकते हैं आराम से। और उसका फिंगर में चोट नहीं लगी है तो ये ओपन ही रहेगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देन नेक्स्ट ये था एंकल जॉइंट के लिए। अगर एंकल जॉइंट में चोट लगी है और बाहर के वो सरफेस में भी चोट लगी, इस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज के साथ। देन नेक्स्ट हमारा आएगा फुट इंजरी का। फुट इंजरी के लिए हमारा अगर किस तरह से रहेगा, जैसे कि इस तरह से रखिए। अगर फुट इंजरी हो गई है, ठीक है, तो नॉर्मल हमारा क्या है, अगर पूरे चोट में लग गई है, चोट लग गई है पूरा, तो हम लोग इस तरह से उसको पहले पूरे ये पूरा फुट में इंजरी हो गई है तो हम लोग उसको इस तरह से रखेंगे। थोड़ा आप सामने आ जाइए धीरे से। पहले पूरा रखेंगे, थोड़ा वापस आ जाइए, वापस पैर को उसके ऊपर रखेंगे। ये एक पूरा इसको कवर अप करना है, एक साइड इधर से और एक साइड इधर से, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्या है, ये जो बाहर निकल रहा है ये वाला ये हिस्सा, उसको भी हम लोग कवर अप कर देंगे। और इस तरह से पूरा उसका लेग को हम लोग कवर कर सकते हैं, पैर को, फुट को। इस तरह से पूरा उसका पैर को हम लोग कवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा था एक और पॉइंट है, अगर मान लो उसका क्या है, ये लेग इंजरी हो गई है, लाइक फ्रैक्चर भी हो सकती है। अगर दौड़ने की वजह से रिब्स या फिर क्या होता है, बोन क्या है, फ्रैक्चर हो सकते हैं उसका। ये वाला जो पैर का हिस्सा है, पैर के हिस्सा के जो बोन है वो टूट सकते हैं। अगर तो कंडीशन में हम लोग उसका स्प्लिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर ये भी कट गया है पूरा, ज़्यादातर ये वाला हिस्सा ये कट गया है और पैर का उसका जो बोन है ये हमारा ये टूट गया है, तब के कंडीशन में हम लोग उसका स्प्लिंट का यूज करेंगे ट्रायंगुलर बैंडेज के साथ। तो पहले तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, ब्लीडिंग को हम लोग कंट्रोल करेंगे। सेम आ जाइए, थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे, नीचे पकड़ना नहीं अभी रुकिए। पहले ब्लीडिंग को हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम लोग स्प्लिंट लगाएंगे। फोल्ड हम लोग रहेगा। देन नेक्स्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लीडिंग कट गया है जहाँ तक हमारा, तो उसको हम लोग एंकल जॉइंट में, अगर वो एंकल जॉइंट के साथ वो क्या है टूट गया है, तो हम लोग जो रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर अप करेंगे। ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है जी, उसके बाद ही होगा हमारा इस तरह से, क्योंकि उसका जो एडी बोलते हैं ना, ये क्या है, उसका ब्लीडिंग हो कट गया है। इस तरह से हम लोग नॉट कर दिए। 1 नॉट भी कर सकते हैं या फिर 2 नॉट, आप इमरजेंसी टाइम है तो आप 2 नॉट भी इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा स्प्लिंट का यूज़ करेंगे। अगर उसका ये हिस्सा टूट गया है और ये भी यहाँ पर कटा है, तो हम लोग स्प्लिंट का यूज करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसको रख सकते हैं। फिर हमारा जो नॉट है फोल्ड करेंगे पहले, कवर अप कर सकते हैं पूरे पैर को कवर अप करते हुए, हाँ करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिंट भी क्या होता है कवर हो जाएगा जी। इस तरह से स्प्लिंट को भी क्या होता है टाई अप हो जाएगा, है ना। पीछे में ही हम लोग नॉट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऊपर में भी ले सकते हैं इसको। इस तरह से ये उसका स्प्लिंट के हम लोग स्प्लिंट के सहारे भी उसका यूज कर सकते हैं। अगर कट जाता है या टूट जाता है, बोन फ्रैक्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गया पैर का, तब के कंडीशन में हम लोग इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगुलर बैंडेज का पार्ट ख़त्म होता है। हम लोग इस तरह से कभी भी कोई भी व्यक्ति का अगर चोट हो गया कहीं पर भी हमारे शरीर के कोई भी भाग में, तो हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज का सहारा लेके किसी भी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से, और उसको हॉस्पिटल भी हम लोग पहुंचा सकते हैं हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। सो
थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा जो हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आप लोग देखने के लिए, और इस तरह से हमारा कभी भी हमारा और वीडियो आते रहेंगी। आप लोग बने रहिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।